से पूछना कि इंडिया में किस तरह की लैंड्स पर डेप लगाया जाता है। ठीक है, इंडिया में किस तरह की लैंड पर क्या लगाया जाता है, डेप। आप मुझसे पूछना, ऐसा नहीं है कि हर बार डेप नहीं लगाते, कुछ कुछ ऐसी जगह पर। अच्छा, ये जो पढ़ रहे हैं ये सारी बातें किस में लिखी हुई है? इंडेक्स है एक हमारा 16, उसके अंदर से लिखी हुई है। या समझ लो कि मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। ठीक, ये जो आपके जो लिखा हुआ है ना, ये सारा का एएस इंडेक्स अभी आपको मतलब ही नहीं पता, एक बार छोड़ दो। ठीक, एक बार छोड़ दो। ठीक है, लेकिन ये बातें किसी ना किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आई हुई है। अब बीच में तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब पूछने लग जाओगे क्या होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। ये किसी ना किसी स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो, इनका क्या होता रहता है, मतलब रूल ये बनाते रहते हैं। तो नए वाले स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है, लैंड पर भी आपको कभी कभी क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ कब लगाना पड़ेगा। ठीक है, बोलो पक्का ना? अब सुनो, लास्ट में पूछना जरूर मुझसे कि कब लैंड पर भी हमें क्या लगाना पड़ता है, डेप। तो मैं अब इसलिए बोल रहा था कि जनरली ये चीज़ें लॉस में बिकती है, क्योंकि ये लास्ट में क्या हो जाते हैं, कबाड़ के भाव बिकते हैं, एसी और बेचूंगा। और लॉस में क्योंकि सस्ते में बिकते हैं और बुक वैल्यू ज़्यादा पड़ी होती है, तो क्या आता है, जनरली लॉस ही आता है। इसलिए मैं आपको एंट्री याद करवाऊंगा तो मैं एक बार बाय लॉस ही बोल दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट हो तो आप 2 साइड में लिख दें फटाफट से। खरीदेंगे तो क्या होगा, टू बैंक, और कुछ भी नहीं करना। ईयर एंड पर क्या हुआ करेगा, बाय डेप। किन पर लगेगा, जो ईयर एंड पर बची हुई है, जो ईयर एंड पर बची हुई है। बेचेंगे तो क्या होगा, 3 एंट्री, बाय डेप, बाय कैश, बाय लॉस। बाय डेप, बाय कैश या बैंक, और बाय लॉस। बाय डेप कैसे आएगा, साल के शुरू से लेकर बेचने वाले दिन तक का डेप, साल के शुरू से लेकर बेचने वाले दिन तक का डेप। और बाय कैश में क्या आएगा, जितने में बिकी है वो क्वेश्चन देगा। और बाय लॉस कैसे आएगा, सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। सेल प्राइस तो क्वेश्चन देगा, बुक वैल्यू क्या होती है, जितने की अब आ रही है, आज तक का टोटल डेप माइनस कर दो, खरीदने से लेकर आज तक का टोटल डेप माइनस कर दो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बुक वैल्यू। पक्का बोलो। तो 3 ही एंट्री है, बेचने वाले टाइम खरीदेंगे, 3 ट्रांजेक्शन है, खरीदने वाले टाइम 1, टू बैंक या टू कैश, डेप ईयर एंड पर लगेगा। और बेचने वाले टाइम क्या होगा, बाय डेप, बाय कैश, बाय लॉस। बाय डेप में क्या आएगा, साल के शुरू से लेकर बेचने वाले दिन तक का डेप। कैश में क्या आएगा, सेल प्राइस। और लॉस कैसे आएगा, सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। श्योर। और बुक वैल्यू क्या होता है, जैसे ये यहाँ पर सी कौन सी बेची है, ए, तो ए की बुक वैल्यू साल के शुरू में कितनी थी, 80, और 2500 का डेप और निकल गया, तो कितना आ गया, 77,500। बुक वैल्यू 77,500। ठीक, अब अपने को फटाफट से करना है। अब आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आप मुझे बताओ ईयर एंड पर बैलेंस क्या होगा फर्स्ट ईयर के एंड में। आपको ये कुछ नहीं देखना है, फर्स्ट ईयर के एंड में बताओ, ए मशीन यहाँ पर कितने की थी, 1 लाख की, इस पर पूरा डेप लग गया तो कितने की थी, मतलब बची कितनी की थी, 90 की। 10 तो क्या लग गया, डेप लग गया। 1 लाख पर 10,000 डेप लग गया, तो वो कितने की बची है, 90। और 50,000 वाली मशीन कितने की बचेगी, 50,000 वाली कितना डेप लग गया, 9 महीने का। कितना आता है 9 महीने का डेप, 3750। तो ए मशीन का बैलेंस कितना आएगा ईयर एंड पर, 90 ए का। और बी का, ये लो मैं थोड़ा और वर्किंग लिख देता हूँ। ए मशीन 1 लाख की थी और 10,000 का डेप, तो कितने की बच गई थी ए मशीन, 90। और बी मशीन कितने की बची थी, बी मशीन 50,000 की थी और डेप कितना लग गया, 9 महीने का। कितना आएगा, 3750। तो ये कितने की बच गई, 42,500। तो ये कितना आएगा, 46,250। और ये कितना आएगा, 136,250। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस कितना आएगा, 136,250। अब मेरी बात को सुनो, जब आप घर पर बैठकर क्वेश्चन कर रहे हो तो आपके सामने आंसर तो होता ही है। आप मन में सोचा करो, ए मशीन इतने की बचेगी, बी इतने की बचेगी, और आंसर को देखा करो कितना ही आ रहा है। हाँ ठीक है, मैं चाहिए, पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं है। आपको चेक ही तो करना है आपको आता है या नहीं। भाई ये तो कोई भूल ही नहीं सकता, खरीदने वाले टाइम टू बैंक लिखना ही भूल जाऊँ, तो आप सीधा क्या करा करो, आंसर को ऐसे देखा करो बस। ठीक है, ईयर सेकंड ईयर के एंड में बताओ बैलेंस कितना आएगा। बैलेंस मुझे ये बताओ किसका किसका आएगा, सेकंड ईयर के एंड में बी बेच दिया नहीं तो बैलेंस किसका आएगा, ए का और सी का। बैलेंस किसका आएगा, ए का और सी का। ए यहाँ पर कितने की थी, 90। इस साल और कितना डेप लग जाएगा, 10,000। एसएलएम है ना, पिछले साल भी 10 लगा था और इस साल भी कितना लग गया, 10। तो एक मशीन, ए मशीन कितने की रहेगी, 80,000 की। शुरू से सोचना है तो कैसे सोच लो, 1 लाख की थी, 10 यहाँ का डेप, 10 यहाँ का डेप, कितना हो गया, 20,000। शुरू से सोचना है तो 1 लाख की थी, 10 यहाँ का डेप और 10 यहाँ का डेप, कितना, 20,000। कितनी रहेगी, 80। और नहीं तो ऐसे सोच लो कि 90 यहाँ थी, 10 का डेप और लग गया तो कितनी रहेगी, 80।
और सी मशीन का क्या होगा? सी मशीन साल के बीच में खरीदी थी, कितने की? 10,000 की। सी मशीन साल के बीच में खरीदी थी 10 की, और उस पर कितना डैप लग जाएगा? 6 महीनों का, कितना? 500। तो कितना आ गया? 500 का तो डैप लग गया, सॉरी, वैल्यू कितने की रहेगी? 9500। तो बैलेंस कितना आएगा? 89,500। फिर आंसर में देखोगे दूसरे साल का बैलेंस कितना आ रहा है? 89,500। मतलब मैं सही हूँ, मतलब मैं क्या हूँ? सही। उसके बाद में अगले साल के एंड में और कौन सी बेच दी? ए। और कौन सी बेच दी? ए। अब किसका किसका बैलेंस रहेगा? सी का और डी का। सी मशीन कितने की थी? 10 की थी। 500 का डैप यहाँ लग गया, और यहाँ पूरे कितने का लग गया? 1000 का। तो शुरू से देखूँ तो 10,000 में 500 यहाँ लग गया, 1000 यहाँ लग गया, तो कितना डैप लग गया? 1500। तो 10,000 में से 1500 डैप लग गया, तो कितने की रहेगी? 85। और नहीं तो ऐसे सोचो तो यहाँ 95 की थी और 1000 का डैप और लग गया, तो 85। और डी मशीन कब खरीदी थी? साल के बीच में। कितने की थी? 1.5 लाख की। कितना डैप लग गया? 6 महीनों का। तो कितना हो गया? 7500। तो 1.5 लाख में कितने का डैप लग गया? 7500 का। तो वो कितने की रहेगी? 142,500। और इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 151। अगर आपके ये तीनों बैलेंस मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर क्वेश्चन क्या है? सही है। तो आप पूरा लिख लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ऐसे चेक कर लेंगे। सर इससे हमारा लॉस ऑन सेल कैसे चेक होगा? लॉस ऑन सेल और बताता हूँ, बीच बीच में ये भी तो आ रही है सेल वाली एंट्रीज। बैलेंस आपके सही है, अब हम क्या चेक करते हैं? सीधा लॉस ऑन सेल कैसे आया करेगा? सीधा लॉस ऑन सेल। ये समझ गए ना? और ऐसे ही करना, नहीं तो टाइम वेस्ट बहुत होगा। बार बार कोई इसलिए पैदा हुआ है क्या बार बार टू बैंक बाय डेप, टू बैंक बाय डेप बाय सीडी लिखते रहे? समझ रहे हो ना? सीधा क्या करा करो, स्मार्ट स्टडीज। अब बताओ यहाँ पर कौन सी बेची थी? बी मशीन। यहाँ पर कौन सी मशीन बेची थी? बी मशीन। कितने टाइम बाद बेची थी? एक साथ को खरीदी थी, और कब बेची? अगले एक को। तो कितने साल बाद बेची? 1 साल और 3 महीने। 1 साल और 6 महीने। कितने साल बाद? तो 1.5 साल बाद बेची है ना। देखो इधर कितने महीने थे? इधर सुनो बात को, सुनो। यहाँ कितना टाइम था? 9। और यहाँ भी कितना था? 9। तो कितने टाइम बाद बेची? 18 महीनों के बाद। कितने टाइम बाद बेची है? 18 महीनों के बाद। 18 महीना मतलब 1.5 साल। कितने टाइम बाद बेची? 1.5 साल बाद बेची। 1 साल और 9 महीने नहीं है, 9 महीने और 9 महीने। समझ गए? सोनी पक्का? तो 18 महीनों के बाद बेची है। अब बताओ 18 महीनों में उसका टोटल डैप बता दो। वो कॉस्ट कितने की थी उसकी? 50। और 18 महीने का मतलब क्या हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल का डैप कितना आएगा? 5000 साल का है, 1.5 साल का कितना आएगा? 7.5। तो वो कितने की बची होनी चाहिए मेरी बुक में? 42,500। 1.5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 42,500 रहेगी ना। और 42,500 को मैं कितने में बेच गया? 5,000 में। तो लॉस कितना आएगा? 42,500 की चीज़ अगर 5 में बिके तो लॉस कितना है? 37,500। लॉस कितना आएगा? 37,500। ऐसे मन में सोच लिया करो, और आपके मिल रहे हैं तो सही है, इसका अगर नहीं मिल रहे तो इसका तो आप कुछ गलत सोच रहे हो, वापस चेक। श्योर? अब किसका लॉस आएगा? ए का। जो बेचेंगे तभी आएगा लॉस। ए पर बताओ, ए कितने टाइम बाद बेची? ये पूरा 1 साल, ये पूरा 1 साल, 2 साल, और यहाँ कितने महीने थे? 3 महीने। 2.25 साल या 2 साल और 3 महीने। तो कॉस्ट कितने की थी? 1 लाख की। 2 साल का पूरा डैप कितना हो गया? 20 महीने। साल का कितना होता है? 10,000। तो 2 साल का पूरा डैप कितना हो गया? 20। अभी भी कितना महीने का डैप और कम करना है? 3 महीनों का। 3 महीने का कितना आ जाएगा डैप? 10,000 साल का होता है, 3 महीनों का 1/4 हो जाएगा। कितना? 2500। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरी किताबों में बेचने वाले दिन? 80 में से 2500 और गया, 77,500। समझ रहे हो? टोटल एग्रीगेट कितना डैप लग गया इसके ऊपर? 22,500। और कितनी वैल्यू रहेगी? 77,500। बेचा कितने में मैंने? 15 में। तो कितना रहेगा? 62,500। बेचा कितने में? 15 में। तो कितना रहेगा? 62,500। ये लॉस है। ऐसे चेक कर लें बस, ठीक है? क्योंकि आंसर तो आपके सामने होगा ना। पक्का? करने कहाँ से क्वेश्चन? आरटीपीज, एमटीपीज और पास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन। पक्का? अब इसी क्वेश्चन को किससे करना है? WDV मेथड से। इसी क्वेश्चन को किससे करना है? WDV से। सुनो बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं? इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे?
WDV मेथड से। ठीक है, इसी क्वेश्चन को किससे करेंगे? WDV मेथड से। बताओ सबसे पहले क्या करूँ मैं? 1/420 खरीदते गए तो सीधा क्या करेंगे? टू बैंक ए मशीन या टू कैश कितने का? 1 लाख। फिर 1720 थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अब हम, टू बैंक कितने का? 50,000। और फिर क्या लिखेंगे? 31 मार्च 21 बाय डेप, कौन सा? ए का और बी का। कितना? पहले साल में तो SLM WD में कोई फ़र्क ही नहीं होता, तो ए का कितना आएगा? 10,000 और बी का 5 आएगा क्या? 5 थोड़ी आएगा, 5 50,000 3750, तो कितना आ गया ये? 13,750। और 31/3/21 को ही बाय बैलेंस कितना रह जाएगा? ए का और बी का। ए का बताओ और बी का 46,250 और ये कितना आ गया? 136,250। ये तो सेम ही रहेगा, फर्स्ट ईयर में तो कोई इशू ही नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। SLM और WDV क्या रहेगा? कॉमन। नहीं समझ रहे क्या? उसके बाद 1/421 टू बैलेंस BD A B कितना आ गया? और 46,250। अब बताइए बच्चों फटाफट से, 110 को क्या किया? परचेज। टू बैंक कितना? 10,000। 31/3 ओ सेल कर दी पहले, 1122 को क्या कर दी? सेल। कौन सी? बी। तो क्या क्या लिख दूं मैं? बाय डेप, बाय कैश और बाय लॉस। बी बी बी। बताओ बच्चों कितने समय का डेप लगेगा? बोलो ना, कितने समय का? 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स का डेप कैसे आएगा? अब 1 लाख पर लगाऊं या 90,000 पर लगाऊं? रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ही क्या होता है? बची हुई वैल्यू पर लैप लगाना है। हाँ तो बी पे लगा देंगे। तो ए बेचते तो पूछ रहा था मैं, तो बी बेचेंगे तो किस पर लगेगा? 46,250। 46,250 पर कितने समय का? 9 मंथ्स का। अब ये नहीं हो सकता मन में, तो कैलकुलेटर से कर लेना। 3 4 6 9 कर दूँ? 3 4 6 9 क्या आ गया राउंड ऑफ करने के बाद? तो डेप कितना आ गया? 3 4 6 9। और एंट्री नहीं बदलने वाली। मेथड का मतलब क्या है? अमाउंट चेंज होती है, एंट्रीज वही रहती है। बाय कैश कितने का आएगा? 5,000। और लॉस कितने का? लॉस कितने का आएगा? सेल प्राइस कितने का है? 5,000 माइनस बुक वैल्यू कितने की आएगी? 90,000 में से कितना और डेप लग गया? 3 4 6 9। तो कितना रहेगी बुक वैल्यू? 90 क्यों लूँगा? यही तो ए ही बिक रही है मुझसे, तो 46 टू कितना आएगा? 42,781। तो ये कितना आ गया? 37,781। और ये क्या आ गया? लॉस, क्योंकि सेल प्राइस कम है और बुक वैल्यू क्या है? ज़्यादा। ये क्या आ गया? प्रॉफिट या लॉस। नेगेटिव आए तो क्या आने का? लॉस। 37,781। 37,781 श्योर? पक्का? चलो आगे आगे सुनो। 31,322 बाय बैलेंस शीट कितना कितना आएगा बताओ? बाय डेप पहले तो ए पे और सी पे। ए पे कितना आएगा? 90,000 का 10%। ए पर तो 90 का आएगा ना, या 1 लाख का आएगा? 90 पे। और सी पर कितना आएगा? 10,000 का 10%, लेकिन 6 महीनों का है तो कितना आएगा? 500। 10,000 का 10%, साल का 10। तो सर सी पे कॉस्ट पे ही लगा रहे हो। पहले साल तो किस पर लगता है? कॉस्ट पर। नेक्स्ट ईयर किस पर लगता है? ठीक है,
अब 31/3/22 बाय बैलेंस सी डी बच्चों ए सी। ए का कितना रह गया? ये मैंने दोनों आउटर में लिख दिए। आपको क्या करना है, ये दोनों इनर में लिख के आउटर में टोटल लिखना। ये लोग कर ही देता हूँ सही। 9,000 और 500 9500 81 और दूसरा 9500 95 पक्का। नेक्स्ट बताओ बच्चों। ये क्या आ गया? 1422 टू बैलेंस बी डी। किसका किसका? ए का और सी का। ए का कितना आएगा और सी का 95। अब बताओ 1722 को क्या हुआ? बाय डेप, बाय कैश और बाय लॉस। बताओ डेप कितना आएगा? पहले तो ये बताओ कितने टाइम का आएगा? 3 मंथ्स का। तो कितनी ए मशीन बेची है तो ए की वैल्यू थी 81,000 इंटू, बोलो ना, 10% इंटू 3/12 2025। सेल प्राइस तो आराम से आएगा 15। अब बताओ लॉस कितना आएगा? 81 में से ये दोनों माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? लॉस। लेकिन सेल प्राइस कितने का है? 81,000। लेस क्या करना होता है? बुक वैल्यू। ओहो, सेल प्राइस तो 15 है। लेस क्या करना होता है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या आती है? 81 माइनस 2025। तो कितने का आ गया? 78,975। ये 78 सही है। कितना आ गया लॉस? 63,975। ये सब किसका हो गया? ए का। ये सब किसका हो गया? ए का। पक्का? ए गई। अब कौन सी आएगी? डी परचेज कर ली। 11022 को डी मैंने क्या कर ली? परचेज। कितने की? 150। और अब डेप किस पर आएगा? सी और डी पर। सी पर कितना डेप आएगा? 9,500 का 10% 950। और डी पर कितना आएगा? 150 का आधे साल का। 150 का 10% 15,000, आधे साल का 75। 8450। और 31/3/22 को कितना आएगा बच्चों? सी का और डी का। सी का कितना आएगा? सी की वैल्यू कितनी रहेगी? 85,550। कैसे आया है? 9500 में से क्या माइनस कर दिया? 950। और डी का कितना रह गया? 142,500। कितना आएगा? 181। ठीक, पक्का? बोलो। अब हमें क्या निकालना है? डायरेक्ट बैलेंस। हमें क्या निकालना है? डायरेक्ट बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच ईयर। और फिर क्या निकालना है? लॉस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से। पहले साल का तो कुछ है ही नहीं। 1,00,000 10% कट के कितना रह गया? 90,000 और 50,000। तो पहले साल का तो सेम वैसे ही है। सेकंड ईयर में बताओ कौन कौन सी मशीन है मेरे पास सेकंड ईयर में? कौन सी मशीन है मेरे पास? ए और सी। बी तो क्या होगी? सेल। सेकंड ईयर के एंड में कौन सी है? ए और सी। अब ए का बैलेंस कैसे निकालोगे? 2 साल के बाद की WDV कैसे आती है? 1,00,000 माइनस 10% माइनस 10%। ये मैंने आपको बताया हुआ ना। 2 साल के बाद की WDV कैसे आती है? सीधा कैलकुलेटर पे ये बटन दबा दोगे ना। देखो एक बात सुनो, SLM होता तो कैसे निकालते? ए मशीन का बैलेंस। साल का डेप 10,000 तो 2 साल का कितना होगा? 20,000। कितना आता? 80,000। ये तो कब आता? इफ़ SLM। ये नहीं चाहिए मुझे। WDV है तो कैसे आएगा? 1,00,000
-10% करोगे ना कैलकुलेटर पे तो अपने आप आ जाएगा बैलेंस। 1 लाख में से 10% गया तो कितना आ जाता है 90, फिर -10% करते ही वापस कितना आ जाता है 81, ये अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, तो ए मशीन का बैलेंस कितना आएगा, जितनी बार ये माइनस माइनस कर दोगे आ जाए। अरे बोलो ना नालायक। और बी मशीन का तो सिंपल ही है, अभी खरीदी है मैंने, कितना टाइम हुआ है 3 महीने, सी मशीन 6 महीने हुए हैं। तो 10,000 का साल का डैप कितना होता है 1000, तो आधा कितना हो गया 500, तो कितना आ गया 9,500। 10,000 का ये डैप होता है, तो इन दोनों का बैलेंस कितना आएगा 90,500। सेकेंड ईयर के एंड में बैलेंस ये टोटल करके लिखा ही नहीं मैंने, 90,500 ऐसे टैली कर लोगे। थर्ड ईयर के एंड में किसका बैलेंस है, सी का और डी का। अब आराम से सुनो, डी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डी तो इसी साल खरीदी है, कितने की 150 की। 3 महीने का डैप कितना आएगा 6 महीने का 7,000। डी का तो यही आएगा 150 की है 3 महीने का। अब सी का सुनना ध्यान से, अगर कैलकुलेटर पर ही निकालना चाहते हो, अगर किस पर निकालना चाहते हो कैलकुलेटर पर, शुरू से बताओ यहाँ कितने की थी है 10,000 की। अगर कैलकुलेटर पर ही निकालना है तो इस साल कितने % डैप लगेगा बताओ, पूरा 10 या 5%, तो इसमें कितना लगेगा -5%। ये कहाँ की वैल्यू बन गई 10,000 की, यहाँ की वैल्यू। ये मैंने 6 महीने का ही क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ थी 6 महीने, और फिर इस वैल्यू में से कितना और माइनस कर दो 10%, तो सीधा आ जाएगा तुम्हारे कैलकुलेटर पे ये वाली फिगर 8550, और इन दोनों का टोटल ये आ जाएगा, इन दोनों का टोटल क्या आ जाएगा ये। ठीक है पक्का। अब मुझे क्या निकालना है, लॉस। मैं खाली ए का निकाल रहा हूँ, बी का आप चलो शुरू से ही कर देता हूँ। बी का एसएलएम था तो हमने सीधा कितने महीने का डैप लगा दिया था 18 महीने का। बी कितने टाइम के बाद है 9 महीने, ये लिखा ही पड़ा है एसएलएम वाला, 9 और 9 18 महीने। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, यहाँ क्या नहीं हो सकता, सीधा 18 महीनों का डैप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अगला डैप 9 महीने के बाद लगेगा, बची हुई वैल्यू पर लगेगा। एसएलएम में तो क्या किया था मैंने, एक बार मैं एसएलएम में बताऊँ बुक वैल्यू कैसे निकाली थी। बुक वैल्यू एसएलएम में कैसे निकाली थी, बुक वैल्यू ऑफ बी एट द टाइम ऑफ सेल, कैसे निकाली थी बुक वैल्यू ऑफ बी एट द टाइम ऑफ सेल बताओ। 50,000 था और 18 महीनों का हमने क्या निकाल दिया था डैप, किस रेट से 10%। 18 महीने को मैंने 1.5 साल बोल दिया था, और कितना कर दिया था 7500, तो कितनी आ गई थी 42,500। लेकिन किस में डब्ल्यूडी में कैसे करें, डब्ल्यूडी में तो साल भर चलना है आपको। पहले बताओ इस साल आप रेट को 9 मंथ्स पे बना के बता सकते हो, अगर साल भर की रेट कितनी है 10%, तो 9 महीने की रेट क्या रहेगी 7.5। कैसे निकालते हैं, एक बार इसको तो हटा दूँ, 10% साल की है तो 9 महीने की कितनी आएगी, 10% 12 महीनों की, 9 महीने की ऐसे है। ठीक है, और नहीं तो मन में ही सोच रहे हैं ना हम कि कितना करते हैं, 10% का करना क्या है 9/12 ही तो करना है, तो 3/4 मतलब क्या है 1/4 कम कर दो, तो 1/4 मतलब 2.5 कम कर दो। 10% का 9/12 का मतलब क्या है 3/4, तो 1/4 क्या कर दो कम, 10% का 1/4 कितना आएगा 2.5, तो 2.5% रेट, मतलब पहले साल डैप पूरा 10 लगाया है, 7.5% लगाए। पहले साल डैप कितना लगाए 7.5, क्यों 7.5, 9 महीने का लगाया ना। तो अगर सीधी बुक वैल्यू निकालनी है, अब ये चीज़ें एग्जाम में रिक्वायर्ड तो है नहीं, मैं तो सिर्फ आपको क्या है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहा हूँ। सीधी बुक वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी, किसकी, बी मशीन की। ये तो किस में निकाली थी आपने एसएलएम में, डब्ल्यूडी में कैसे आएगी, पहले साल कितना डैप लगा 7.5%, पहले साल कितना डैप लगा 7.5, 50,000 का 7.5%। अब दोबारा से भी कितना लगेगा 7.5, क्यों, क्योंकि आगे फिर कितने महीने के बाद बेचे 9 महीने के बाद, तो ये आएगी इसकी बुक वैल्यू कितनी आई है ये 42,781,
42,781। 7.5 क्यों करा मैंने पहली बार? क्योंकि पहले भी 9 महीने थी, और अगली बार फिर 7.5 क्यों किया? क्योंकि अगले साल में भी क्या थी? 9 महीने। तो आपको कैसे WDV निकालनी है? ईयर एंड पर पहुंचो, ईयर एंड तक 9 महीने है तो 7.5% माइनस किया, फिर सेल वाले दिन तक, फिर बाई चांस कितने हो गए? 9 महीने, तो 7.5। तो 42,781 की चीज़ कितने में बेची बच्चों मैंने? 5 में। तो लॉस कितना आना चाहिए? 37,781। 42,781 को 5 में बेचा तो लॉस आना चाहिए 37। समझ रहे हो क्या? पक्का? अब किसकी बात करते हैं? ए के लॉस की। ए मशीन का लॉस कैसे आएगा? ए मशीन कहाँ से चली थी? यहाँ से। साल बाद इसकी WDV क्या आ जाएगी? साल बाद इसकी WDV क्या आ जाएगी? 1 लाख माइनस 10%, माइनस 10%। ये 1 साल बाद, ये 2 साल बाद। अभी भी कितने टाइम और बाद बेची है? 3 महीने। तो 3 महीनों का डेप कितना आएगा? 10% का 3/12 मतलब 1/4, तो 2.5%। ऐसे निकल जाएगी WDV। कितना आ गया? 78,975। और बेची कितने में? बुक वैल्यू एक ही आ गई ऑन द डेट ऑफ सेल, और बेची कितने में? 15। तो कितना आएगा? 63,975। याद है? तो आपको अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर में किसी भी चीज़ का निकालना है तो ये इतना मेरे को ज़रूरत ही नहीं होती, और आपको ऐसे सोचना सीखना होगा। देखो अब नहीं तो आगे के स्टेजेस में या आप कहोगे कि सर क्वेश्चन तो हो ही गया था, हो गया था मुझे भी पता है, लेकिन आपको आगे सीए की तरह से सोचना सीखना ही पड़ेगा। ऐसे थोड़ी है कि हम ऐसे बाई चांस लॉस निकलते हैं, हमारे को सीधा पता होना चाहिए कि क्या है, कैसे आ रहा है लॉस। पक्का? तो बताओ, अगर SLM है तो ए मशीन की बुक वैल्यू कैसे आती? 2.25 साल के बाद 10 यहाँ का माइनस करता, 10 यहाँ, 20,000, और इन 3 महीनों का कितना आता? 5,000। साल का 2500। साल का कितना आ रहा है? 10, 10, 20 और 2500, तो कितना कर देता मैं माइनस? 20 और 2500, 22,500। अगर SLM होता। WDV होगा तो कैसे करोगे? कैलकुलेटर पर ही करते रहना। 1 लाख माइनस 10%, माइनस 10%, और कम समय हो तब क्या कर लेना? रेट को प्रोपोर्शनेट कर लेना। 3 महीने की रेट कितनी आएगी? 2.5%, तो 2.5%। ठीक है? और सेल प्राइस तो दिया ही होगा। श्योर? पक्का? आपने SLM वाला नोट किया है क्या? SLM में लॉस कितना आ रहा था? ज़्यादा। SLM में ए मशीन पर लॉस कितना? अच्छा ठीक, कम आ रहा है। कितना? 62। अब आप बता सकते हो कि हमें SLM चुनना चाहिए या WDV? WDV में लॉस आ रहा है ये, SLM में आ रहा है ये। लॉस किस में कम आ रहा है? तो मैं क्या SLM चुन लूँ? ऐसा कुछ नहीं है, देखना ध्यान से। मैं तो नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही केस में आज नहीं तो कल बराबर ही होना है। सुनना, SLM में देखना, ए मशीन का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इसमें सिर्फ किसका बता रहा हूँ? ए मशीन का। कंपेयर करना SLM और WDV, कंपेयर करना। लॉस का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है अगर रेट सेम हो? अगर रेट क्या हो? सेम। तो 2 कैश कितना आया? 1 लाख। पहले साल SLM में कितना डेप आया? 10। और दूसरे साल कितना डेप आया? 10। तीसरे साल कितना डेप आया? 2500। और सेल प्राइस कितना आया? बताओ ना, 15,000। तो SLM में डेप कितने आगे थे? 22,500। 1 लाख में से 22,500 डेप के थ्रू हट गया, 15,000 सेल प्राइस आ गया। तो लॉस कितना आ गया? लास्ट में उठा लेना तुम सारा कुछ। लॉस कितना आ गया? 62,500। समझ रहे हो बात? बोलो। तो P&L पे चार्ज क्या गया? अब पूरा देखो, सीए की तरह से सोचो। मेरी जेब में से लगे कितने थे? 1 लाख। आए कितने वापस? 15। तो P&L में कितना जाएगा? 85,000। P&L में तो 85 जाएगा भाई। 1 लाख दिया मशीन खरीदने के लिए और वापस कितने डाले? मेरी जेब से गया 1 लाख, वापस आया 15, तो मेरा नुकसान कितना है? 85। आप देख लो कैसे कैसे P&L में गया। 10 यहाँ गया, 10 यहाँ गया, ये डेप भी तो P&L में गया। तो कितना लॉस ऑलरेडी चार्ज था? 22,500। टोटल लॉस हुआ कितना? 85,000। तो 62,500 ये रहेगा भाई। 1 लाख में से 15 रिकवर हो गया, तो कितना लॉस P&L में जाना चाहिए? 85।
85 में से 22,500 ऑलरेडी पहुंचा दिया था, तो कितना और गया 62,500। अब WDV हो गया तो भी क्या हुआ, लगा कितना 1 लाख, लगा कितना 1 लाख, और वापस कितना आया 15,000। तो स्टिल P&L में तो कितना जाएगा 85, बस टाइमिंग अलग अलग होगी। इधर डैप कितना आया 9,000, 10 सॉरी 10, अरे बाय डैप कितना आया 9,000। अगली बार का डैप कितना आया, ये किस पर लगा था बताओ, 1 लाख माइनस 10, 1 लाख का 10%, ये किस पर आया 90, 1 लाख में से 10 गया 90। अब ये कितने पर आएगा 19 कट गया तो कितना रहेगा 81, लेकिन कितने टाइम का 3 महीने का, कितना आया था 2025। अब यहाँ पर देखो कितना चार्ज और है डैप की फॉर्म में, यहाँ पर डैप 22,500 लगा था, तो यहाँ डैप कितना है 19 और 2 21,025। आपने सिंस पहले लॉस कम बुक करा हुआ है, क्यों कम बुक, किस में WDV में क्यों कम बुक किया हुआ है, क्योंकि पहले साल तो क्या था, पहले साल तो क्या था सेम ही आ रहा था ना, 10 और 10 बराबर था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें आपने 10 डैप लगाया, इसने आपने पहले लॉस क्या कर लिया ज़्यादा बुक करा इन रिलेशन टू WDV, यहाँ कितना लगाया 9, इसमें आपने 2500 बुक किया, जबकि यहाँ कितना लगाया 2025। तो आपके पहले लॉस कम बुक किए हुए हैं, लॉस तो 85,000 ही आएगा, कुछ भी कर लो, 1 लाख लगे, अपने पापा से पूछ लो, उनको नहीं पता डैप वैप, उनको आप बता दो भाई कितने में खरीदी थी हमने 40 में और वापस कितने में बेची 10 में, तो वो तो कहेंगे तूने कुल मिला के कितने का लॉस किया है 30 का। अब पहले साल क्या किया दूसरे साल क्या है मुझे नहीं पता, 1 लाख की बाइक खरीदी वापस 10 में बेची तो कितने का लॉस किया है 30 का, तो एक ही खरीदी 15 में बेची, कितने का लॉस होना चाहिए 85। अब 85 में शुरू में ही कितना बुक हो गया 22,500, तो आगे कितना हुआ 62,500। आप समझ रहे हो ना, ऐसे ही आपको क्या बनना है होशियार। तो 1 लाख में से कितने गए 15, तो लॉस तो 85 आना चाहिए, 21,025 ऑलरेडी बुक हो गया, तो बाकी लॉस यहाँ पर बुक होता है 63,975। इन दोनों का टोटल कितना आएगा 85 पक्का। तो यहाँ ये लॉस ज़्यादा क्यों आ रहा है, यहाँ ये लॉस ज़्यादा क्यों आ रहा है, बिकॉज वहाँ पर डैप कम चार्ज किया है, पहले कम लॉस बुक किया है, तो अब सेल वाले टाइम क्या आ जाएगा ज़्यादा लॉस, सेल वाले टाइम क्या आ जाएगा ज़्यादा लॉस। तो अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं इफ़ रेट ऑफ डैप इज सेम, अब इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें पूछते हैं, वो ऐसे नहीं पूछते कि बुक वैल्यू निकाल के बता दो, उनको पता है कि इतने सवाल करके आया इसको पता ही। तो इफ़ रेट, और ये IPCC के बाद जब मेरा ये क्वेश्चन कब के पूछे गए हैं मुझसे, कोई मैंने जॉब इंटरव्यू तो दिया ही नहीं ज़िंदगी में, कब पूछे गए आर्टिकलशिप के लिए, डिलोइट नाम सुना है क्या तुमने, ठीक है, तो उनमें मेरे से पूछा गया कि अगर डैप की रेट क्या है सेम है, इफ़ रेट ऑफ डैप इज सेम, तो किस मेथड में क्या आएगा लॉस ज़्यादा। तुम्हें लगता है मैंने सही बता दिया होगा उस समय, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता तुमसे, ठीक है। उन्होंने मेरे को, मैं इसलिए नहीं कि मेरे को अकाउंट्स नहीं आती थी, मैं नर्वस हो गया।